ओके स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू आर फाइन। सो आगे चलते हैं। आगे अब हम आज जो है आपको 5.4 टॉपिक आपके चैप्टर्स का करवाएंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि उसने हाइड्रोजन लिया था, उसमें अगर हम लेट्स से दैट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ड्राइव करना चाह रहे हैं तो उस एनर्जी को हम कैसे ड्राइव करेंगे। सो आप देख सकते हैं आई हैव जस्ट प्लेस्ड सम काइंड ऑफ इक्वेशंस इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड। तो इनको जो है हम थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब बच्चों को पता होगा कि जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कह लें कि आप वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनकी भी एनर्जी ड्राइव करने के लिए हम इसी इक्वेशन के साथ चलेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, राइट। और जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू दी जी स्क्वायर 4 पाई ई नॉट आर। ये पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर लिखी है दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड इन कूलम्स लॉ, अगर आपको याद हो। और ये यू कैन से दैट कि ये वैल्यू जो है उस वक्त हम ड्राइव कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियसली ड्राइव करके दिखाई है, कि जब दो चार्ज बॉडी के दरमियान आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो लिहाजा यू कैन से दैट कि हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर 4 पाई ई नॉट आर। ये कूलम्स लॉ से हमने इसको ड्राइव किया है। आई प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड दिस इक्वेशन। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू दी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल टू दी जी स्क्वायर ओवर 4 पाई ई नॉट आर। E naught, you know that it's a sign when you are just thinking about electron in the vacuum. So if we just go ahead, तो हमें mv स्क्वायर की वैल्यू भी हमने पिछली इक्वेशंस में ड्राइव की when we were calculating the value of you can say the radius of electron, right? तो radius of electron जब हम ड्राइव कर रहे थे हमने mv स्क्वायर की वैल्यू भी ड्राइव की थी। तो mv स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? g स्क्वायर over 4 by E naught R. That was just somehow equal to the potential energy. So you can just think it like this. Now the negative sign is there with this. Negative sign indicates that the two bodies are in attraction. Let's say that this equation and this equation जो कि हमने इससे ड्राइव की है, let's say mv स्क्वायर जो है वो हमने इसकी अगर वैल्यू प्लेस कर दी है, ठीक है, तो ये जो नीचे जो 4 है ये अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, the equation remain the same. और अब क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज को आप जो है इनका एलसीएम लेंगे, राइट। एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद लेट्स से दैट वी हैव सिंपलीफाइड इट। तो सिंपलीफाइड होने के बाद यू कैन से दैट कि जो वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव जी स्क्वायर 8 पाई ई नॉट आर। अब ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू के अंदर अगर आप r की वैल्यू प्लेस कर दें, अब r की वैल्यू जो हमने पहले ड्राइव कर चुके हैं, सो यू कैन से दैट देयर इज द r. So you're going to place that value and after again placing the value of r and again simplifying the equation. So the equation becomes negative mg square e4 over 8 epsilon naught square n square और h square. अब इस equation को अब आगे लेकर चलते हैं। You can say that ये equation जो है that is being headed to any orbit of this atom, और हम इसको वैसे ENB अब कह सकते हैं क्योंकि this equation tells you about the energy of any nth orbit. Nth orbit mean कि कोई भी जो शेल है एटम का उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ n की वैल्यू प्लेस करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू प्लेस करेंगे, फिर आप उस you can say that के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे you know really well that कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they are situated at different shells, right? Let's say E1, let's say E2, right? So that's why I have placed n over here. So let's go ahead with this equation. ये equation को अगर आप for example constant values out कर लेंगे, तो constant value जब out करेंगे that is constant value क्या out होगी? negative me4 over the 8 pi square h square. So 1 over m square जो है ये बाहर हो जाएगा because ये constant नहीं है। सो नेक्स्ट क्या होगा, हमने अब इस कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस करनी है। कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस करेंगे दैट इक्वल्स टू 2.178 into 10 to the power negative 18 जूल, और दैट इज हाउ यू विल प्लेस द कांस्टेंट वैल्यूज। और कांस्टेंट वैल्यूज को प्लेस करने के बाद यू विल कम आउट विद दिस इक्वेशन। और इसमें अब क्या इंटरप्रिटेशन होगी, इसमें मैं आपको थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ और आगे क्या होगा।
अब you know that कि we cannot weigh one electron, we cannot see one electron, and we cannot interpret one electron because we haven't seen atom. तो फिर अब we just need to have Avogadro's numbers in the equation, right? And joule is a very small unit and just need to convert it into kilo, right? Just need to convert into kilojoule, right? Let be somehow bigger unit. Let's make it somehow bigger unit. So what will the next step is that we're gonna multiply this equation with Avogadro's number, and we're gonna divide this equation with the kilo means 1000 to make it kilojoule. So look at that, I have just done it here. This equation is being now multiplied with Avogadro's number and divided by the 1000, and the unit joule becomes kilojoule per mole, right? So अब क्या होगा कि आप जब भी एनर्जी निकाल रहे होगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की तो वो किलोजॉल पर मोल में आउट होगी। अब आप देख सकते हैं कि हम जो है अगर मल्टीपल्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट गोना गेट 13.5 किलोजॉल ओवर एन स्क्वायर। मीटर एन स्क्वायर आपने प्लेस करना है यहाँ पे, अगर फर्स्ट शेल है तो वैल्यू तो 1 ही रहेगी, यानी पहले शेल की एनर्जी आपने निकाल ली है जो कि 13.5 किलोजॉल पर मोल है। इसी तरीके से जो है आप नेक्स्ट एनर्जी लेवल्स की भी एनर्जी को ड्राइव कर सकते हैं। जस्ट लेट्स से दैट अगर आपके पास पहला शेल है, राइट, so let me just make this one the first shell, that's the nucleus, or let's just make this one the second shell. So what you get, you have the nth value is equals to 2, you have nth value is equals to 1. So अगर आप 2 प्लेस करेंगे over here तो डेफिनेटली 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसी नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। When you will divide it by 4, then another multiples comes out and that will be the energy of the second shell. In the same case अगर आप आगे जाना चाह रहे हैं, you know, talk about the third shell, and ये सब बोहर ने जो है इंटरप्रेट किया था हाइड्रोजन एटम को लेकर। मीन टू से कि अब हाइड्रोजन एटम का होता तो एक ही शेल है, लेट्स से दैट हम उसको सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन को खींच कर ले जाते हैं और उसके बाद उसको हम थर्ड शेल की तरफ खींच के ले जाते हैं, तो दैट इज हाउ थिंग्स विल गो ऑन। सो लेट्स टॉक अबाउट n is equals to 3 and we're gonna place the value 3 and comes out to be that. सो एक ये चीज़। अब इसमें एक और चीज़ ये नोटिस की गई कि जो पहला शेल है इसकी एनर्जी जो है वो 13.5 किलोजॉल पर मोल आ रही है। देखा ये गया है कि इसकी एनर्जी अगर इसकी एनर्जी में इंटरप्रेट किया जाता है तो इसकी एनर्जी कम निकलती है। तो इट मीन्स दैट कि फिर जो E1 है, लेट्स से दैट कि ये एनर्जी लेवल नंबर 1 है, एनर्जी लेवल नंबर 2 है, एनर्जी लेवल नंबर 3 है, तो E1 जो है वो एनर्जी में क्या हुआ, दैट विल बी लेसर देन द E2। तो इसी तरह से फिर E3 की भी निकाली गई तो कम्स आउट टू नो कि जो एनर्जी है इसकी क्या है 3 एंड इसकी भी लेसर है 2 से। सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट कि एनर्जीज को जो इंटरप्रेट किया जा रहा है उसमें सबसे कम एनर्जीज जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं शेल्स उनकी होती है, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इस डेरिवेशन ऑफ एनर्जी की कि हमें पता लगा कि कौन से शेल्स की एनर्जी सबसे कम है और कौन से शेल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सो दैट्स हाउ वी जस्ट कम टू नो दैट, एंड बोहर वाज एन अमेजिंग साइंटिस्ट and all these theories were interpreted in a theoretical manner, and Einstein was quite puzzled with Bohr's theories because he was thinking कि ये जो है हमेशा theoretical बातें करता है, practical बातें नहीं करता है, और scientific society इंग्लैंड के अंदर बहुत सी इस तरह की equations को आगे मज़ीद ड्राइव किया गया, और जो एक एटॉमिक साइंस थी, जो एक प्रैक्टिकल साइंस थी आइंस्टाइन के नज़रिए से, उसको बहुत थ्योरेटिकल बना दिया गया। और आज भी उन लॉज पे, क्योंकि वो लॉज अभी तक जो है डिमिनिश नहीं किए जा सके, तो अभी तक वो लॉज जो है वो कैरी ऑन है और उन पे फॉलो किया जा रहा है उनको, और आज भी उनसे उनकी मदद से बहुत से इक्वेशंस ड्राइव हुई हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किसी हद तक हुए हैं, और बहुत सी हमने कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स तैयार किए हैं इन इक्वेशंस की बेस पे और इन एनर्जीज़ की इंटरप्रिटेशन की बेस पे। तो आई रियली विश के ये आने वाली सोसाइटी को इन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया इन थ्योरीज़ के साथ, और आज वाकई में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। सो आई रियली विश आपको इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगा। थैंक यू।